गांधी, गोडसे और आरएसएस, इस खास सीरीज के तीसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आरएसएस को लेकर सरदार पटेल के क्या विचार थे। यह विषय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश के लिबरल, सेक्युलर और वामपंथी ये चीख चीख कर आपको बताते हैं कि सरदार पटेल ने गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगाया था। लेकिन ये धूर्त लोग आपको ये कभी नहीं बताते कि कोई सबूत ना मिलने की वजह से सरदार पटेल ने आरएसएस पर से महज 1.5 साल के अंदर प्रतिबंध हटा लिया था। सरदार पटेल ने संघ पर प्रतिबंध क्यों लगाया था, इसका खुलासा भी मैं कर चुका हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 एपिसोड्स में बताया था कि गांधी हत्याकांड के बाद नेहरू ने कैसे संघ से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सरदार पटेल पर दबाव बनाया था, जबकि सरदार पटेल बार बार आरएसएस को क्लीन चिट दे रहे थे। आज इस खास सीरीज के तीसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि सरदार पटेल ने सार्वजनिक तौर पर संघ को एक देशभक्त संगठन क्यों कहा था। आज खरी बात में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ यह भी बताऊंगा कि सरदार पटेल आरएसएस को आखिर कांग्रेस में क्यों मिलाना चाहते थे। जी हां, सरदार पटेल गांधी हत्याकांड के बाद आरएसएस का विलय कांग्रेस में कर देना चाहते थे। सोचिए, अगर आरएसएस का हाथ गांधी की हत्या में होता, जैसा कि कांग्रेसी और वामपंथी दावा करते हैं, तो आखिर ऐसे संगठन को सरदार पटेल कांग्रेस में क्यों मिलाना चाहते थे। जाहिर है सरदार पटेल आरएसएस को निर्दोष मानते थे। गांधी की हत्या के पहले और उसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब सरदार पटेल ने आरएसएस के अनुशासन और देशभक्ति की तारीफ की। 17 दिसंबर 1947 को जयपुर में एक भाषण में उन्होंने कहा कि आरएसएस की राष्ट्र भावना और अनुशासन को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। अपनी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 6 जनवरी 1948 को लखनऊ में दिए भाषण में उन्होंने आरएसएस की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यदि कांग्रेस में काम करने वाले लोग ठीक तरह से काम करें तो आरएसएस वाले आजकल जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से नहीं करेंगे। कांग्रेस वालों का काम है कि उनके साथ मिलें। डंडे से यह काम नहीं होगा। डंडा तो चोर डाकू के लिए होता है। संघ तो देशभक्त है, उसे अपने देश से प्यार है। मैं मानता हूं कि आरएसएस वाले भी गुनाह करते हैं, लेकिन उनके गुनाह के पीछे उनका स्वार्थ नहीं है। उनके दिल में जो भाव है वह ठीक भाव है। आखिर सरदार पटेल संघ के कार्यों को पसंद क्यों करते थे? इसकी सबसे बड़ी वजह थी बंटवारे के दौरान शरणार्थियों के लिए संघ द्वारा किया गया राहत और बचाव कार्य। उस दौर में संघ के कार्यकर्ता किस तरह की बहादुरी और जोखिम उठा रहे थे, इसका सबूत रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के एक पत्र से मिलता है जो उन्होंने सरदार पटेल को लिखा था। 6 अक्टूबर 1947 को लिखा गया यह पत्र प्रकाशित हुआ है इस किताब में जिसका नाम है सरदार पटेल, मुसलमान और शरणार्थी। इसके पेज नंबर 163 पर बलदेव सिंह, जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, वो ये सुझाव देते हैं कि आरएसएस के स्वयंसेवकों की मदद से पाकिस्तान में एक गुप्त मिशन चलाकर हजारों की तादाद में किडनैप की गई हिंदू और सिख लड़कियों को बचाया जा सकता है। इस पत्र में बलदेव सिंह लिखते हैं, पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान में ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां से लड़कियों का अपहरण ना किया गया हो। इन लड़कियों को बचाने के लिए यह बेहद जरूरी है कि एक गोपनीय मिशन आरंभ किया जाए। इस गोपनीय मिशन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रशिक्षित स्वयंसेवक देगा। इस बारे में संघ प्रमुख श्री गोलवलकर जी से परामर्श करना चाहिए। सोचिए, इतनी बड़ी सेना और पुलिस के होने के बाद भी देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को यह सुझाव दे रहे हैं कि किडनैप की गई लड़कियों को बचाने के लिए आरएसएस की मदद ली जानी चाहिए। जाहिर है संघ की इस शक्ति और सेवा भाव से सरदार पटेल भी अनभिज्ञ नहीं थे। इतना ही नहीं, 1947 के अक्टूबर में जब कश्मीर के भारत में विलय का मुद्दा सामने आया, तब भी सरदार पटेल ने संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर की मदद ली थी। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह पर गुरु गोलवलकर का प्रभाव था, इसलिए सरदार पटेल ने खुद गुरु गोलवलकर को कश्मीर पहुंचाने का पूरा इंतजाम किया।
17 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह और गुरु गोलवलकर के बीच जो मुलाकात हुई थी उसका पूरा वर्णन वॉल्टर एंडरसन और श्रीधर दामले की किताब द ब्रदरहुड इन सैफरान और आईएएस अधिकारी और सोनिया गांधी के करीबी रहे अरुण भटनागर की किताब इंडिया शेडिंग द पास्ट में विस्तार से किया गया है। वहीं एमजी तपस्वी की किताब राष्ट्राय नमः के पेज नंबर 100 पर भी इस महत्वपूर्ण मुलाकात में क्या बात हुई इसका वर्णन मिलता है। इस किताब के मुताबिक गुरु गोलवलकर इस मुलाकात में महाराजा हरि सिंह को यह समझाने में सफल हुए कि कश्मीर को आजाद रखने का ख्याल व्यर्थ है, पाकिस्तान इसे कभी सहन नहीं करेगा। वह राज्य के मुसलमानों और मुस्लिम सेना को भड़काकर विद्रोह करवा देगा। गुरु गोलवलकर ने महाराजा को भरोसा दिया कि सरदार पटेल कश्मीरियों के हितों का पूरा ख्याल रखेंगे। आखिरकार महाराजा हरि सिंह विलय संधि के लिए तैयार हो गए। 19 अक्टूबर को गुरु गोलवलकर दिल्ली लौट आए और उन्होंने सारी जानकारी सरदार पटेल को दे दी। जब कश्मीर पर पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के भेष में आक्रमण कर दिया और भारतीय सेना को श्रीनगर भेजने का फैसला हुआ, तब एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। कश्मीर तक पहुंचने का कोई भी सड़क मार्ग सुरक्षित नहीं था। जल्दी से जल्दी सिर्फ हवाई मार्ग से ही सेना को वहां पहुंचाया जा सकता था। उधर श्रीनगर हवाई अड्डे पर बर्फ जमी थी, उसे फौरन हटाना जरूरी था। युद्ध का माहौल और रात का समय होने से मजदूर नहीं मिल रहे थे। उस समय आरएसएस के करीब 200 कार्यकर्ता कुदाल और फावड़े लेकर हवाई अड्डे पहुंचे और कुछ ही समय में उन्होंने बर्फ साफ कर दी। संघ के शौर्य ने सरदार पटेल को प्रभावित किया था, लेकिन इन घटनाओं के बाद गांधी की हत्या हो गई और नेहरू के दबाव में सरदार पटेल को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। लेकिन जब संघ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो सरदार पटेल पूरी गंभीरता से आरएसएस का विलय कांग्रेस में करने पर विचार करने लग गए। सरदार पटेल ने 11 सितंबर 1948 को एक पत्र लिखकर गुरु गोलवलकर को यह साफ संकेत दिया कि आरएसएस का कांग्रेस में विलय कर दिया जाना चाहिए। सरदार पटेल ने लिखा था कि मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे जयपुर और लखनऊ में कही गई बातों पर ध्यान दें। आप भी ये अवश्य समझते होंगे कि देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में पुराने झगड़ों या दलगत राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि संघ के लोग कांग्रेस के साथ मिलकर ही देश हित का काम कर पाएंगे, ना कि हमसे लड़कर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपको रिहा कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सही फैसला लेंगे। सरदार पटेल के इस प्रस्ताव पर गुरु गोलवलकर ने विशेष ध्यान नहीं दिया और यह पूरा मामला अगले 1 साल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। अगले साल संघ पर प्रतिबंध हटने के बाद एक बार फिर सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस के हिंदूवादी नेताओं ने संघ को कांग्रेस में शामिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। सरदार पटेल ने तो बाकायदा 10 अक्टूबर 1949 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी से यह प्रस्ताव पारित करवा लिया कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जिस समय यह प्रस्ताव पारित किया गया तब नेहरू विदेश गए हुए थे, लेकिन नेहरू के लौटने पर 17 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया। इस पूरी घटना से यह सवाल उठता है कि अगर आरएसएस सही में गांधी हत्याकांड में शामिल था या फिर वो एक घनघोर सांप्रदायिक संगठन था, जैसा कि आज भी कुछ वामपंथी और कांग्रेसी दावा करते हैं, तो फिर सरदार पटेल ऐसे संगठन को कांग्रेस में शामिल क्यों करना चाहते थे? क्या पटेल संघ को कांग्रेस में शामिल करके कांग्रेस को हिंदुत्व की राह पर ले जाना चाहते थे? आरएसएस को समर्थन देने के पीछे सरदार पटेल की क्या सोच हो सकती है, इसे समझने के लिए हमें उनके पर्सनल सेक्रेटरी वी शंकर के विचारों का अध्ययन करना चाहिए। वो अपनी मशहूर किताब माय रेमिनिसेंसेस ऑफ सरदार पटेल के पेज नंबर 174 पर लिखते हैं कि सरदार पटेल हमेशा हिंदू समाज के उत्थान और पुनर्गठन में विश्वास करते थे। वो महसूस करते थे कि हिंदू समाज में संगठन और अनुशासन की कमी है। हिंदुओं पर यह दाग है कि वो दूसरे समुदायों के बदमाशों से अपनी सुरक्षा करने में कमजोर हैं। सरदार पटेल का मानना था कि यदि हिंदू अच्छी तरह से संगठित
और अनुशासित होते हैं तो उन पर आक्रमण बंद हो जाएंगे। इस तरह हिंदू अन्य समुदायों के उग्रवाद की तेज धार को कुंद कर देंगे, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई और। सरदार पटेल की नजर में आरएसएस इस अवधारणा में फिट होता था, इसीलिए उनकी आरएसएस के साथ सहानुभूति और समर्थन था। वहीं आजादी के दौर में वरिष्ठ पत्रकार रहे जे.एन. साहनी के विचार शंकर से उलट थे। साहनी न केवल हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे, बल्कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे। साहनी का मानना था कि सरदार पटेल अपने व्यक्तिगत राजनीतिक विस्तार के लिए आरएसएस का समर्थन करते थे। साहनी ने गांधी हत्याकांड की जांच के लिए बने कपूर कमीशन के सामने अपनी गवाही में जो कहा था, उसे कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के खंड 1 के पेज नंबर 151 पर दर्ज किया है। जे.एन. साहनी ने कहा था कि जिस तरह मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी और पंडित नेहरू मुसलमानों का समर्थन हासिल करना चाहते थे, उसी तरह सरदार पटेल हिंदुओं का समर्थन पाने के लिए आरएसएस का दोहन करना चाहते थे। वी शंकर हों या जे.एन. साहनी, सबके अपने अलग अलग विचार हैं, लेकिन इन दोनों की बातों में एक समानता यह है कि दोनों मानते हैं कि हिंदूवादी होने की वजह से सरदार पटेल आरएसएस का समर्थन करते थे। इसलिए आपके सामने अगली बार कोई वामपंथी या कांग्रेसी यह कहे कि सरदार पटेल ने तो आरएसएस पर बैन लगाया था, तो उसे आप अच्छे से सच का आईना दिखाइएगा। फिलहाल खरी बात में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपका हर कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।